नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ट्रंप और यूएस में चल रहे विवाद के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता है रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप पर एक अलग तरह की मानसिकताएं चढ़ी हुई है। आप देखें कि जब से डोनाल्ड ट्रंप या फिर कह सकते हो ट्रंप 2.0 आया है या फिर कह सकते हो जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अपनी सत्ता में आए हुए हैं, तब से वो बहुत ही अलग तरह का बर्ताव कर रहे हैं। जस्ट लाइक आप देखेंगे उन्होंने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से अपने नाम को विथड्रॉ करना, साथ ही साथ कुछ कंट्रियों के साथ एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं वेनेजुला के साथ उन्होंने एक वार डिक्लेयर कर दिया था। एंड ग्रीनलैंड पे तो अनहद ही कर दिया था, उन्होंने ग्रीनलैंड को परचेज करने की बात न्यूज सामने आई हुई थी। डेनमार्क से उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की। वही देखेंगे उनके पड़ोसी एक देश है कनाडा, कनाडा अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर्स लगा रहे थे। एंड मैक्सिको को देखिए तो उस पर वो क्या कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ केवल मैक्सिको पे नहीं, वो अदर कंट्री पे भी लगा रहे हैं। जस्ट लाइक आप चाइना पे देख लीजिए, उन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ टैरिफ लगाया था। और इंडिया को तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं था। आप देखेंगे न्यूज में क्या हो रहा था, इंडिया को उन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया था। एंड कुछ न्यूज में तो ये भी सामने आ रहे थे कि अब इंडिया पे 500% का टैरिफ लगाने की बातें कर रहे थे। मतलब जब से ट्रंप साहब आए हुए हैं वो कुछ भी कर रहे हैं। उसी उसी रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, ट्रंप साहब की एक अलग तरह की मानसिकता हुई है कि वो अब ईरान को क्या कर रहे हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखिए न्यूज में आप देखेंगे तो हुआ क्या है, ट्रंप साहब कहना क्या चाहते हैं। वो ट्रंप साहब कहना क्या चाहते हैं कि ट्रंप ने कहा है कि होपफुली नो नीड टू मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान। मतलब वो ईरान पे एक मिलिट्री एक्शन करने की उनकी एक अलग तरह की मानसिकता सामने आ रही है। ठीक है, आप देखेंगे 30 तारीख को ये न्यूज सामने आई थी, 30 जनवरी को। तो उसमें उन्होंने कहा था कि होपफुली हमें ईरान पे कोई मिलिट्री एक्शन ना करो, अर्थात वो क्या करें, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें कि हम ईरान पे क्या कर सकते हैं, एक मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे जस्ट एक दिन बाद 31 जनवरी को क्या हुआ, उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी कह सकते हो एक शिप जिसका नाम था अरमाडा, उसको क्या किया था, ईरान की तरफ भेज दिया है। और वो एक वेनेजुएला पे जो उन्होंने अटैक नहीं किया, तो उससे भी बड़ा अटैक करने की कोशिश करने जा रहे हैं। जस्ट लाइक आप अरमेडा को देखेंगे तो अरमेडा कोई छोटी मोटी शिप नहीं, ही वाज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ शिप, बहुत बड़ी शिप है। इसे कह सकते हो जस्ट लाइक पानी में क्या एक कह सकते हो, पानी में एक महल की तरह है। महल मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें हर चीजें हो, जस्ट लाइक खाना पीना हो, आपको बहुत ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या फिर कह सकते हो डिस्ट्रॉयर्स हो, क्रूज मिसाइल्स हो, पनडुब्बीज हो, जितना चाहे उतना एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, वो लेके उस पर जा रहा है। मतलब ये कह सकते हो एक बहुत बड़ा जंगी जहाज़ों का एक बहुत बड़ा बेड़ा होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा बेड़ा है, अरमडा बहुत बड़ा है। मतलब इसमें यूज अमाउंट आप देखिए, इसमें आप देखिए छोटे छोटे देख रहे हैं ना, छोटे छोटे देख रहे हैं, शिप्स है, जहाज है, माफ करिएगा जहाज है। ये कोई छोटे मोटे जहाज नहीं, बहुत बड़े बड़े जहाज हैं, जिसको लेके अरमेडा क्या हो रही है, ईरान की तरफ आ रही है। और ईरान की तरफ आ रही है, और दूसरी तरफ ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमें होपफुली हमें कोई मिलिट्री एक्शन लेना ना पड़े। एक तरफ तो वो जहाज को भेज रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हो सब हमें कोई मिलिट्री एक्शन लेना ना पड़े, अर्थात वो ट्रंप क्या करें, ईरान को ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो जो हम ये अरमेडा भेज रहे हैं इस पे हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम आप पे एक्शंस ले सकते हैं। इसी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे रागची जो थे, उन्होंने कहा था कि भाई अभी तक तो फिलहाल में हमारे मतलब ईरान और यूएस में कोई भी बायलैटरल मीटिंग पे बात तो नहीं चल, तो से नो मीटिंग्स प्लान विथ यूएस, अर्थात हम कोई मीटिंग यूएसए के साथ अभी तक प्लान तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। देखो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम मीटिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि न्यूक्लियर पे भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम बात कब करेंगे। उनके फॉरेन मिनिस्टर जो थे अब्बास अराची ने क्लियर कहा था कि हम यूएस के साथ बात तभी करेंगे जब वो हमें कोई बराबरी का स्तर दे, अर्थात हम पर कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर्स न डाले। डिप्लोमेटिक प्रेशर मतलब समझ रहे हो ना, कि जो शिप लेके आ रहे हैं भाई, इस शिप से हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज न कर दो, या फिर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा के, जस्ट लाइक इंडिया पे जैसे टैरिफ लगा, जस्ट लाइक कनाडा पे या फिर मैक्सिको पे जो टैरिफ लगाया हुआ है, या फिर चाइना पे जो टैरिफ लगाया हुआ है, तो इस तरह का ह्यूज अमाउंट ऑफ टैरिफ हम पे मत लगाइए, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत करिए। अगर आप हमें प्रेशराइज करके करना चाहते हैं कि अपनी बातों को मनवाना, तो फिर हम तैयार नहीं हैं। यदि हाँ हमें एक क्या करते हैं, एक बराबरी का स्तर देते हैं, तो उस केस में हम बात करने के लिए आपसे तैयार है।
ये जो बात होना चाहिए फेयर एंड जस्टिस होना चाहिए। इसमें जस्टिस का मतलब हम दोनों की बातें माननी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ट्रम्प साहब आप कह दे रहे हैं हम उसी को ही माने, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर आप हमें जस्टिस या फिर फेयर टॉक्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं तो हम बात करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ आप ये डिसाइड करें कि हमारा बात कहाँ होगा, क्योंकि आपको पता है जो सिचुएशन इस समय चल रही है उसमें ना ही हम यूएस में रह के बात कर सकते हैं, ना फिर हम ईरान में रह के बात कर सकते हैं। तो हमें एक थर्ड पार्टी के पास जाना होगा। जस्ट लाइक उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में दिया था कि आप ओमान में या फिर स्विट्जरलैंड में जहाँ भी आप हमसे बात करना चाहते हैं आप आइए, हम वहाँ पे बात करने के लिए तैयार है। हम वहाँ पे न्यूक्लियर के भी विषय में बात करने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ, बात तभी होगी जब हम दोनों की बातें क्या हो बराबर सुनी जाए। ऐसा नहीं कि आप प्रेशर्स लगा दें, आपकी जो डिमांड्स है हम उसे कम्प्लीटली फॉलो करें। आप देखेंगे ट्रम्प साहब की जो डिमांड्स है, जब मैंने इनके डिमांड्स को पढ़ा तो मुझे लगा यार ये कोई डिमांड्स है, इससे अच्छा तो आप ईरान को खत्म करके यूएस एक अपने में मिला ही लीजिए। भाई आपका जो डिमांड है मैंने ही पढ़ा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य लगा। ट्रम्प साहब की जो डिमांड है वो है क्या। जस्ट लाइक ट्रम्प साहब की जो डिमांड देखेंगे, पहला डिमांड है जो परमाणु कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध, मतलब टोटल न्यूक्लियर फ्यूज करना है। मतलब आपको उन्होंने कहा, ट्रम्प साहब कहते हैं कि ईरान को अब न्यूक्लियर बम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी उन्होंने न्यूक्लियर इंरिचमेंट किया था उन सभी को बंद कर दीजिए। साथ ही साथ जो भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स उन सभी को नष्ट कर दीजिए। साथ ही साथ ट्रम्प साहब ने कहा था कि जो एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जिसे हम IAEA के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा था कि इसको कम्प्लीटली ईरान के किसी भी न्यूक्लियर साइट पे जाके निगरानी करने की इजाज़त दी जाए। मतलब वो IAEA कभी भी जाके किसी भी साइट पे जहाँ पे न्यूक्लियर इरिचमेंट हो रहा है वहाँ पे जाके वो कभी भी क्या कर सकते हो उसे देख सकती है। मतलब ट्रम्प साहब ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर पेपर किसी भी तरह से ईरान न बढ़ा पाए। और साथ ही साथ कहा है जो ये बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है उसे भी बंद कर दिया जाए। जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण या विकास कर रहे हैं उसको आप रोक दीजिए। आप कोई भी लंबी दूरी की मिसाइल नहीं बना सकते हैं। एंड इधर देखिए आप, उन्होंने कहा आप परमाणु हथियार ले जाने वाला क्षमता के किसी भी मिसाइल का परीक्षण नहीं कर सकते। मतलब ट्रम्प साहब ये चाहते हैं कि किसी भी हाल में परमाणु मिसाइल जो है ईरान न बना पाए। साथ ही साथ वो तो न बना पाए और कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल, कोई लंबी दूरी मारने वाली मिसाइल्स भी वो ना बना पाए। ट्रम्प साहब का ये डिमांड्स है। और जो ट्रम्प साहब की जो तीसरी डिमांड है आप देखेंगे जो क्षेत्रीय हस्तक्षेप है, स्टॉप द रीजनल इंटरफेरेंस। जस्ट एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं ईरान ने वेनेजुएला हो गया, यमन हो गया या फिर इराक हो गया, इन सभी जगहों पे क्या हुआ है अपने सैनिकों को भेजा हुआ है, अपने शिप को भेजा हुआ है, यहाँ पे थोड़े बहुत वो फंडिंग कर रहा है। तो ट्रम्प साहब चाहते हैं कि जो भी आप इन क्षेत्रों में फंडिंग कर रहे हैं, जो भी आप अपने इन क्षेत्रों में लोगों को भेजे हुए हैं, इन सभी को क्या करिए वापस बुला लीजिए और बिना हमारी अनुमति के इन क्षेत्रों पे भेजने की किसी की कोशिश मत करिए। एंड देखिए कि फोर्थ डिमांड जो है भाई, वो फोर्थ डिमांड्स क्या है, जो ह्यूमन राइट्स एंड का जो मानव अधिकार और जो कैदीस है जो अमेरिकन बेस्ड नहीं है, जो अमेरिकन है, जिसको अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कुछ अमेरिकन को ईरान ने क्या किया था, कैद कर लिया था। उसकी वजह ये थी कि जो अमेरिकन थे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ट्रम्प साहब का कहना है कि जो भी अमेरिकन है या फिर जो दोहरी नागरिकता वाले कैदी है उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाए और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई न की जाए। जो भी कार्रवाई हो रही है उसे रोक दिया जाए। मतलब ट्रम्प साहब के डिमांड तो भाई बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड पांचवा डिमांड तो देखिए भाई, पांचवा डिमांड तो गजब है। उन्होंने कहा है हमेशा के लिए प्रतिबंध, सनसेट क्लॉज। मतलब जो 2015 की आपको पता है यूएस के न्यूक्लियर ट्रेड में एग्रीमेंट हुआ था, इन लोगों ने 2015 में एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया था, उसको उन्होंने कम्प्लीटली शट डाउन करने की बात की है। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो ट्रम्प साहब के क्या कहना चाहते हैं कि किसी भी हाल में जो ईरान से वो ईरान के लिए इन शर्तों का मानना आत्मसमर्पण जैसा कि, क्योंकि इसकी मिसाइलों का क्षेत्रीय नेटवर्क उसकी सुरक्षा शक्ति है। ठीक है, अब माफ करिएगा यार, ऐसे पढ़ने में थोड़ा सा मजा नहीं रहता है। मतलब इन शॉर्ट में आपसे ये कहूँ तो ट्रम्प साहब ये चाहते हैं कि किसी भी हाल में ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स को न बना पाए और अगर ईरान इस बात को मानता है तो वो अपनी खुद की जो सिक्योरिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। ठीक है, आई होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट मी एंड लाइक सब्सक्राइब मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।